नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अंतिम 2 चरणों में भाजपा और सहयोगियों की भी असल परख 7 सीटें हैं खास। भाजपा को चुनाव के अंतिम 2 चरणों में कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। उसके सहयोगी दलों की साख की भी परख होगी। खासकर उन 7 सीटों पर भाजपा गठबंधन की परीक्षा होगी जिन पर 2019 में भाजपा को शिकस्त मिली थी, जबकि 8 सीटें भी शामिल हैं जिन पर भाजपा उम्मीदवार बहुत कम अंतर से जीत पाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिला गोरखपुर के चलते चुनाव के अंतिम चरण की सीटें ज्यादा अहम हो जाती हैं। भाजपा के तीनों सहयोगी दल अपना दल एल, सुबह सपा और निषाद पार्टी के नेताओं का कार्यक्षेत्र इसी इलाके में है। उनके भी प्रत्याशी इन 6वें व 7वें चरण से जुड़ी सीटों पर ही चुनाव मैदान में उतरे। 2019 के चुनाव परिणाम के आंकड़ों के मुताबिक 6वें व 7वें चरण की कुल 27 सीटों पर 15 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 7 पर हार मिली थी और 8 सीटों पर मुश्किल जीत मिली थी। हालांकि बाद में हुए उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ सीट पर कब्जा कर लिया था, इसलिए इन सीटों को जीतना भाजपा के लिए जहां प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, वहीं इन सीटों पर विपक्ष को शिकस्त देना भाजपा के सामने बड़ी चुनौती भी है। अनुप्रिया राजभर व निषाद की भी परीक्षा। भाजपा के सहयोगी अपना दल एस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल खुद मिर्जापुर से सीट, तो सुबह अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भाजपा की हारी हुई घोसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद दोबारा संत कबीर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा इस चरण की कई सीटों पर इन तीनों सहयोगी नेताओं की बिरादरी प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए हाथ से भी दोनों चरणों में बेहतर प्रदर्शन भाजपा व सहयोगियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।